नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज मैं बात करती हूँ ईयरली प्रेडिक्शंस के सीरीज में स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। हम जानते हैं कि यह राशि इस कमिंग ईयर में क्या कुछ करेगी, कैसी स्थितियों से होना पड़ेगा उन्हें दो चार, क्या लेकर आएंगे उनके तकदीर में यह 9 वर्ष। हम जानते हैं इन डिटेल, हम बातें करते हैं सारे ट्रांजिशंस की, हम बातें करते हैं उनके 7 सेक्टर्स ऑफ लाइफ की। पर ये सारी बातें शेयर करने से पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ स्कॉर्पियोज के हॉरोस्कोप से, और हम देखते हैं कि यह पूरा ही साल उनके लिए काफ़ी एडवेंचरस रहने वाला है, काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। और वृश्चिक राशि अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझेगी इस कमिंग ईयर में। उनके लिए अच्छी खबरें आएंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके लिए उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इतना सारा कुछ इतना पॉजिटिवली और इतनी जल्दी होगा। सो मंगल सूर्य के साथ वर्ष की शुरुआत में ही आपके द्वितीय भाव में है, और आपकी राशि से शुक्र और बुध की उपस्थिति वर्ष की शुरुआत में होगी। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके 6th हाउस में रहेंगे और बाद में वो आपके 7th में चले जाएंगे। इस तरह से स्थितियां टाइम बाय टाइम चेंज होती रहेगी। इस सारी ही ट्रांजिशंस का या प्लेसिंग्स का क्या पड़ेगा इम्पैक्ट, हम कैसे देखेंगे इसे 7 सेक्टर्स ऑफ लाइफ में आपके। तो इन सारे इम्पैक्ट्स को हम रीड करते हैं 1 by 1। हम जानते हैं क्या रहेगा आपके करियर में। सो व्हेन आई कैन सी द स्कॉर्पियोज career horoscope, I can say you will have more than one source of income this year। तो of course वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष बहुत अच्छा है, बराबर मेहनत करवाएगा। लेकिन there will be boom if you are in business, and the year will be good for investing in any kind of new work। तो there are even chances of a new project from abroad that can give you a new identity। कई तरह की चीजें हैं, आपको अपने विषयों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा, बाहर से किसी बिजनेस के आने का मौका मिलेगा, आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। यू मे गेट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इवन अ प्रमोशन एट योर कार्ड। तो कई सारी स्थितियां, और खास तौर से वो स्थितियां जिसमें आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। Saturn might affect some delays, and there can also be some stress and hurdles, especially in the latter half of 2024। तो मैं इसे कह सकती हूँ कि वर्ष के उत्तरार्ध में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिसमें थोड़ा सा आप एक हर्डलसम सिचुएशन देखेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो चीजें बेहतरीन रहेंगी। जहां तक हम बात करते हैं आपके दूसरे सेक्टर यानी प्यार का, तो ऑफ कोर्स you may fall in love this year and the person could be from your background। so आप पहले से जानते बूझते किसी सदस्य के साथ प्रेम संबंधों में पड़ेंगे। और of course there can be also some confusion under the influence of राहु। तो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होने की संभावना रहेगी, जिससे मैं आपको बचने की सलाह दूंगी। कई बार हम रिश्तों में वो विश्वास नहीं ला पाते जिसकी हमें जरूरत होती है। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, तो ये बहुत ज़्यादा उम्मीद मैं आपको दे सकती हूँ कि एक अचानक से उभरने वाला रिलेशनशिप आपके जीवन में अपनी एक बड़ी स्थिति बना जाएगा। सो ड्यूरिंग मई टू अक्टूबर यू मे गेट इनटू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और मैरिज, क्योंकि बृहस्पति की स्थितियाँ बदल रही है। गुरु हेल्प करेंगे आपके मैरिज के सेक्टर में। एंड ऑफ कोर्स आपके जोड़ी के 3rd सेक्टर यानी मैरिज को अगर हम देखते हैं तो there are also very strong chances of marriage। if you are single, as suggested कि अगर आप चाह रहे हैं कि शादी हो जाए तो 2024 आपके लिए वैसे स्थितियां लेकर आएगा। यहाँ पर 2024 में खास तौर से 2nd हाफ ऑफ द ईयर यानी 1st में ऑनवर्ड्स शादी की स्थितियां बनेंगी। जहाँ तक हम आपके लाभ या कह सकते हैं कि आपके संपत्ति और वाहन संबंधी चीजों को देखते हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी यह पूरा साल आपके लिए उत्तम रहेगा। यहाँ पर शनि पूरे वर्ष आपके 4th हाउस में रहकर आपको अचल संपत्ति का एक वरदान दे रहे हैं। सो दिस इज वेरी गुड टाइम एंड यू विल इन्वेस्ट इन लैंड एंड होम फर्निशिंग दिस ईयर।
तो बहुत सारा कुछ आपके लिए लेकर आया है साल। अक्टूबर एज इन्वेस्टमेंट्स इन दिस मंथ कैन गो रॉन्ग, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी फिनांसेस हैं उसके लिए आप एक सर्टेन टाइम को डिसाइड करें। विशेष तौर पर मार्च, अगस्त और नवंबर के महीने में आपको सफलता मिलेगी। हम बात कर ले आपके सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर यानी हेल्थ की, तो हेल्थ के सेक्शन को अगर मैं देखती हूँ तो मैं कह सकती हूँ यू विल नीड टू अडॉप्ट friendly approach about yourself and about your relationship. So it is very much needed कि स्वास्थ्य को ध्यान देने के लिए आपके सराउंडिंग्स में हंसी खुशी हो, आपके सराउंडिंग्स में एक ऐसा माहौल हो जहां पर आप कुछ भी कह सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 6th का गुरु है और वह आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रबलसम सिचुएशंस में लेकर आएगा। सैटर्न की दृष्टि उस पर है तो पाचन तंत्र या पेट से जुड़ी समस्याएं देगा। यहाँ पर पंचम भाव में राहु की उपस्थिति भी कोई वाटरी इन्फेक्शन दे सकती है। 5 से 15 मार्च के बीच मंगल 3rd हाउस से 6th हाउस पर देखेगा तो आपके रोगों में कमी आएगी। सो आपकी इम्यूनिटी ग्रो करना शुरू कर जाएगी और आपके लिए चीजें बेहतरीन होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर 26 अगस्त टू 20 अक्टूबर के मिडल में चीजें फिर से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। वहां भी आपको कोशिश करनी होगी कि रक्त संबंधी सुविधा लाइक इफ यू आर डायबिटिक और यू आर अ पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, तो यू शुड केयर अबाउट योर हेल्थ। हम बात करते हैं आपके अगले सेक्टर यानी आपके बच्चों के बारे में। आपके बच्चों को जहां तक देखते हैं तो संतान के दृष्टिकोण से एक अलग तरह का ये इम्पैक्ट देने वाला साल साबित होगा, क्योंकि पंचम भाव पर राहु का पूर्ण अधिकार है। तो संतान जो है वो मनमौजी हो जाएगी। सो वो बहुत खर्च करेगी, घूमेगी फिरेगी, आपकी बात नहीं सुनेगी तो और अपने मन के अनुसार काम करने लगेगी। तो आपको उन्हें सही दिशा में लाने के लिए प्रयास करने होंगे। पढ़ाई से उनका मोह भंग हो सकता है बार बार मन इधर उधर की गतिविधियों में चला जाए। सो दिस पर्टिकुलर ईयर दे नीड डिसिप्लिन एंड दे नीड स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन कि आप प्रॉपरली आपकी पेरेंटिंग की उन्हें सबसे ज़्यादा नीड होगी। उनकी संगति में सुधार हो यह भी आपको देखना पड़ेगा और आप उनके टीचर्स के साथ मिलकर उनके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर पाए यह भी आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह की बातों से हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो वृश्चिक का पूरा ही वर्ष है वो कई तरह की चीज़ों से भरा हुआ है। सो बहुत खुशियाँ हैं, अच्छी खबरें हैं, पदोन्नति है। तो वहीं आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी यह पूरे ही साल बुद्धि को तेज बनाने वाला साल होगा। आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आप कुछ भी सोचेंगे, समझेंगे या पढ़ेंगे आपको याद रह जाएगी। तो चीजें पॉजिटिव है। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दे विल ऑल्सो फील वेरी इजी एंड फील ब्लेस्ड। तो कुल मिलाकर यह पूरा ही वर्ष आपके लिए बेहतरीन है। आपको अगर मैं उपाय के तौर पे बताऊं तो इस साल अगर आप कर सकते हैं तो सैटरडे के दिन आपको शनि मंत्र का जाप करना चाहिए और जुपिटर को यानी गुरुवार के दिन अगर आप कर सकते हैं तो कुछ येलो थिंग डोनेट करें या गायों को आप कुछ खिला सकते हैं, बूढ़े ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं, बुक्स डोनेट कर सकते हैं और डोनेट एनीथिंग विच इज येलो इन कलर। तो इस सब के साथ ही नववर्ष की बेहद शुभकामनाएं मैं लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियोस में। तब तक नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।